जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। वही ऐसे भी चल जाते हैं। राजनीति में ये नहीं है, इनको बीसीसीआई का सदस्य बनवा दो आप फिर वही बात कह रहे हैं ना। आप देखो, पत्रकार की तरह सवाल करो, भाजपा IT सेल के दलाल की तरह बात मत करो। देश की वो पहलवान बेटियां, तमाम वो खिलाड़ी बेटियां, जिसका भाजपा नेताओं के यहाँ कहीं सप्लाई का काम तो नहीं हुआ था। ये बड़े हिम्मत की बात है। और RSS देशभक्त था ही नहीं, देश का गद्दार था। ये तो RSS देशभक्त था ही नहीं, देश का गद्दार था। वे उन्हीं के नाजायज औलादे हैं जो बुलबुल पर चढ़कर 60 रुपया महीना पेंशन खाते थे, 12 रुपया महीना मिलता था टीचर को। बुलबुल पर चढ़कर 60 रुपया महीना पेंशन खाते थे, 12 रुपया महीना मिलता था टीचर को। मनीष कश्यप का एक वीडियो बता दो हमें। लक्ष्य मोदी, लालू जी को गाली दीजिए, नीतीश जी को गाली दीजिए, बिहार का तरक्की हो जाएगा। अरे ये सब एजेंडा तो बिहार में रहते हैं ना सर। मनीष कश्यप 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। एक वीडियो बता दो कि इस पर केंद्र सरकार से बात किया हो। भाइयों बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे दुनिया में फेंकता है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया क्या? मनीष कश्यप ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया क्या? भाजपा के एक भी केंद्रीय मंत्रियों से सवाल किया क्या? श्रीवास्तव जी है, किस प्रकार से देख रहे हैं? वो कुश्ती छोड़ दिए हैं और एक जो है वो अपना पद्म भूषण लौटा दिए। आपसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया था। बयान ये दिया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। फिर कपिल मिश्रा का वो बयान जो दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री के ऊपर साफ साफ लगाया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने एक लड़की को मुख्यमंत्री रहते अगवा कराया था। समझिए बात। उसके वॉइस रिकॉर्ड दिल्ली विधानसभा में सुनाया गया था। उल्टा क्या हुआ? जिस कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी थी, जिसको जेल में डाला जाना था, उस कपिल मिश्रा को भाजपा नेता बनाती है। इसका मतलब कपिल मिश्रा की बात में सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने लड़की का अगवा किया। प्रदीप शर्मा IAS और संजीव भट्ट IPS का आज भी संदिग्ध परिस्थितियों में होना इन सब सवालों पर सवाल उठाता है। अब आइए, आपने कहा प्रधानमंत्री जी पूरे देश को परिवारवाद के पाठ पढ़ाते हैं। जैसा अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता क्या, तब BCCI का सेक्रेटरी होता। तो वो राजनीति में नहीं ना है सर। अरे सुन तो लो भैया, फिर आप वही ऐसे भी चल जाते हैं। राजनीति में ये नहीं है, इनको BCCI का सदस्य बनवा दो आप फिर वही बात कह रहे हैं ना। आप देखो, पत्रकार की तरह सवाल करो, भाजपा IT सेल के दलाल की तरह बात मत करो। सुनो ना, पहले बात सुनो। पहले अमित शाह का बेटा जैसा नहीं होता तो BCCI का सेक्रेटरी होता। BCCI का कोषाध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? प्रेम सिंह धूमल का बेटा। उसका एक भाई अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री है और दूसरा भाई BCCI का कोषाध्यक्ष है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा परिवार कुश्ती संघ पर काबिज है। उनके घर का नौकर भी काबिज है। तो कोई बड़ी बात है? बिहार कुश्ती जो संघ है उसका अध्यक्ष कौन है बताओ? उसका ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? रिश्तेदारी नहीं लगता है? कहाँ आप लोग पत्रकारिता, नाम बता दो भाई, पत्रकार होना नाम बता दो खाली। कहा आप लोग ड्रामा ये सब नौटंकी ना करो, समझो हम लोगों को भी पता है। सुनो ना, अरे भाई सवाल से आप भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। सवाल ले लीजिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि एक देश के सम्मान बढ़ाने वाली बेटी को इंसाफ न दिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना किया? आप बताइए। कहीं मुंह खोल देता है, कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह, कहीं देश की बेटियों की ये तो नहीं कर रहा था। क्या भाजपा नेताओं के पास इस बात का कोई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा बोल रहा? हम कह रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह का। हमें तो लगता है कि देश की वो पहलवान बेटियां, तमाम वो खिलाड़ी बेटियां, जिसका भाजपा नेताओं के यहाँ कहीं सप्लाई का काम तो नहीं हुआ था। ये बड़े हिम्मत की बात है और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, उस बेटी के हौसले को सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को सशक्त नमन करता हूँ, जिसने पारिवारिक सामाजिक तिरस्कारों को बिल्कुल इग्नोर कर उन्होंने सच्चाई के साथ दिया और उन्होंने संन्यास ले ली। प्रधानमंत्री जी, इतनी शर्म नहीं है? आप कह रहे हैं एक महाराष्ट्र का नेता अपनी प्रेमिका को कार से कुचल देता है, एक भाजपा का नेता साल भर होने को है दिल्ली में 16 किलोमीटर तक भाजपा का नेता लड़की को घसीटता रहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताओ, अभी एक गोंड विधायक था जिसको 25 साल की सजा हुई, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा।
क्या है? थोड़ा सा मैं भी शांतर करूंगा सर। मनीष कश्यप जो है वो जेल से छूट गए हैं, स्वघोषित सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं। उनका दावा है कि हम 180 दिन में बिहार सरकार को गिरा देंगे। किस तरह से इस खबर को देख रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप आरएसएस के शाखा में जाते थे। इसमें बुराई क्या है सर? बहुत बुराई है। क्या बुराई? आरएसएस देशभक्त था ही नहीं, देश का गद्दार था। ये तो हमारे देश के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे उन्होंने गलती करी। अगर उस फन का अगर उसी समय कुचल दिया गया होता तो ये आज इतने थोड़े ना नासर होते। आज भी आपको उदाहरण बताता हूँ भाई, आरएसएस में जिसकी 4 पीढ़ियाँ, खुद भी, बाप भी, दादा भी, दादा का बाप भी, प्रदीप करुलकर, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। नफरत नहीं होगी? कैसी बात कह रहे? वे उन्हीं के नाजायज औलादे हैं जो बुलबुल पर चढ़कर 60 रुपया महीना पेंशन खाते थे, 12 रुपया महीना मिलता था टीचर को। रिश्तेदार था गोरे अंग्रेज, कहते हैं दिखते नहीं हैं। अरे भैया, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और सबसे ज़्यादा गोरे अंग्रेजों के खिलाफ बिहारियों ने लड़ाई लड़ी है। आपको पता है, जब बाबू वीर कुंवर सिंह का तलवार का गर्जना होता था, गोरे अंग्रेज कैसे भागते थे जानते हैं? सबसे ज़्यादा बिहार में गोरे अंग्रेजों की लात, जूता और कुटाई हुई। मॉरिशस और सूरीनाम में जाकर छोड़ दिए। मॉरिशस और सूरीनाम उस समय टापू होता था। फिर आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं। ध्रुव सक्सेना कौन है? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। अरे आरएसएस को उस समय देखिए क्या हुआ कि देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आरएसएस को बकस दिया कि चलो भारतीय है। अब उनको क्या मालूम था कि सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन तो डसेगा ही। तो ये उसी सपोले हैं वे। अगर उसी समय, एक बात बताओ, देश की आज़ादी में आरएसएस का कोई योगदान है? 1924 में हेडगेवार ने छोड़ा था, 1925 में आरएसएस बनाया था। भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेनिया को देता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये महारानी को सलामी ठोक रहे थे। गजब बात कहते हो। मनीष कश्यप तो सर एक पत्रकार हैं, उनको बहुत गरीबों का आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है सर। कैसे उठाते हैं आवाज़? कौन सा गरीब का आवाज़? मनीष कश्यप का एक वीडियो बता दो हमें। लक्ष्मी देवी बिहार की गरीब बहू है, बेटी है? पूछ रहा हूँ, अकबकाऊँ मत, अभी से हिचकी आ रहा है। लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की बंगाल के चुनाव में, ये तो पता होगा आपको। कितने हैं? लक्ष्मी देवी किस समाज की है? छपरा की रहने वाली है, कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है, मात्र 7 दूर जमीन है। और प्रधानमंत्री ने फ्रॉड और चीटिंग की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और उस लक्ष्मी देवी को, वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू, जो केवट प्रभु श्री राम को भव से सागर पार कराया था, जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं। मनीष कश्यप ने कभी सवाल किया क्या? गरीब को पूछता है। अरे 7 दूर से कम जमीन वाला गरीब होता है? आप बताओ। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे बात हैं। बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, ठीक है, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम किससे होता है? जो सरकार में, उसी से सवाल पूछना। बिल्कुल होता है ना। सरकार में अभी कौन है केंद्र में? नरेंद्र मोदी जी। तो बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन देगा? वहीं देंगे, हैं? नरेंद्र मोदी। कि लालू जी को गाली दीजिए, नीतीश जी को गाली दीजिए, बिहार का तरक्की हो जाएगा? अरे ये सब एजेंडा तो बिहार में रहते हैं ना सर। मनीष कश्यप 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। एक वीडियो बता दो कि इस पर केंद्र सरकार से बात किया हो कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान क्यों नहीं किया। बिहार को रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, उस स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था। फिर वही बात, फिर बात काटो मत बिल्ली की तरह। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात करो। सिर्फ लालू परिवार, नीतीश जी को गाली देने से बिहार का तरक्की नहीं होगा। जो केंद्र में सरकार है, केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है। आया था, बोला था, पटना विश्वविद्यालय, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे दुनिया में फेंकता है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया क्या? मनीष कश्यप ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया क्या? भाजपा के एक भी केंद्रीय मंत्रियों से सवाल किया क्या? आप भाजपा के करीबी को कह रहे हैं कि वो सरकार बदल देगा। भाजपा के करीबी है मनीष कश्यप। भाजपा के करीबी है। आपको क्या लगता है? नहीं बताइए ना। अच्छा, तमिलनाडु वाला जो खबर चलाया था, वो सच्चा खबर था कि झूठा खबर था? हाई कोर्ट से बेल मिल गया ना सर? मैं पूछ रहा हूँ हाई कोर्ट से। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कुलदीप सेंगर पैरल पर बाहर है, राम रहीम बाहर है, तो क्या वो यौन शोषण नहीं किया, बलात्कारी नहीं है? आप इसी को मानते हैं? आप इसी बात को आधार अगर मानते हैं तो फिर गलत है। तो फिर पत्रकार क्यों हो आप? हम जो सवाल पूछे, क्या आपको मनीष कश्यप से इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ। बतौर पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट मेरा सवाल है। आप देखिए, पहले होता था वर्दी वाला गुंडा, काला कोट वाला गुंडा, अब है कलम वाला गुंडा।
हम पत्रकार हैं, हम गुंडाई करेंगे तो नहीं चलेगा। आप पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह सवाल पूछिए। आप मनीष कश्यप को बोलिए कि हैसियत है तो भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से पूछे कि आप सरकार में हैं, बिहार के लिए आपने क्या दिया। पूछे सवाल कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिलता। अगर है कोई माँ का लाल जो माँ का दूध पिया हो तो इस बात पर सवाल करे भाजपा सांसदों से, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से कि आखिर 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिलता। बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। उन सुखाड़ की समस्या का निदान कौन करेगा। बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन कौन करेगा। दरभंगा में एम्स कौन बनाएगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट कौन बनाएगा। दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कब होगी। कब मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान मिलेगा। खाली एगो लाल फीताशाही है वो दिस दैट हिंदू मुस्लिम जात पात ना कीजिए। देखिए पत्रकारिता कर लीजिए और नहीं तब आप भी भगवा ओढ़ लीजिए, 108 दाना का माला ले लीजिए, मोदी मोदी रटते रहिए।